वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ दिनों के अंदर एईडब्ल्यू के इस साल का पहला पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवॉल्यूशन पेपर व्यू होने वाला है। और आज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू को लेकर डिटेल में बात करेंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एईडब्ल्यू के इस साल का रिवॉल्यूशन पेपर व्यू कहां होगा, एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू पर कितनी क्राउड होगी और एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग के एईडब्ल्यू में रिटायरमेंट के साथ साथ हमें यहां पर कौन से 9 बड़े टाइटल मैचेस देखने को मिलेंगे। तो गाइज, इसलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और रेसलिंग इंडस्ट्री का वो कौन सा बड़ा रेसलर होगा जो एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पर शॉकिंग डेब्यू करेगा, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू का फुल प्रीव्यू करने वाले गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू रिवॉल्यूशन 2024 की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस साल का रिवॉल्यूशन पेपर व्यू एईडब्ल्यू के साल का पहला पेपर व्यू होने वाला है, जो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी 3 मार्च को हेल्ड करने वाली है। और गाइस, और बात करें यहीं अब इस पेपर व्यू के टिकट सेल की, तो गाइस मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू को एईडब्ल्यू कंपनी ग्रीन्सबोरो कैल्शियम में करने वाली है, जिस अरीना में एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 16,137 के बराबर रखी है, जहां पर 16,137 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने 16,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू को मात्र करीबन 100 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि एईडब्ल्यू आराम से सोल्ड आउट करने वाली है। और क्योंकि पेपर व्यू को अब भी करीबन 1 हफ्ते बचे गए, तो गाइस पॉसिबली यहां पर पूरे टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी लास्ट मिनट के ऊपर और भी सीट ओपन करने वाली है और पॉसिबली एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर फाइनल अटेंडेंस करीबन 17,000 के बराबर होगी। बट यार बात करें यहां पर पेपर व्यू के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर पॉसिबली एक बहुत ही बड़ा डेब्यू होने वाला है। और ये जो डेब्यू होने वाला है, ये यहां पर जापान के बिगेस्ट फ्री एजेंट रेन मेकर काजुचिका ओकाडा का होने वाला है। वेल गाइस, एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि 3 मार्च को जब एईडब्ल्यू कंपनी उनका रिवॉल्यूशन पेपर व्यू करेगी, तो एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू काजुचिका ओकाडा का एईडब्ल्यू में डेब्यू पेपर व्यू होने वाला है। और गाइस 3 मार्च को एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियली डेब्यू करके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। मतलब ये तो पेपर व्यू को देखने के बाद ही पता चलेगा कि ओकाडा पेपर व्यू पर डेब्यू करके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही पेपर व्यू के मैचेज और सेगमेंट की, तो अब मैं आपको बता दूं, करंटली यहां पर एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू ने 9 बड़े मैचेज कंफर्म कर दिए हैं। और बात करें अगर यहां पर इन मैचेज की, तो गाइस सबसे पहले तो एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इस साल एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप एईडब्ल्यू के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और वैसे तो एईडब्ल्यू कंपनी एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज के बीच में मैच करने वाली थी, बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन के हिसाब से एडम कोपलैंड के इंजर्ड होने के बाद अब यहां पर एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर डेनियल गार्सिया एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली उनके करियर का बिगेस्ट मैच रेसल करते हुए दिखाई देंगे। और एईडब्ल्यू के इस साल के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर डेनियल गार्सिया और क्रिश्चियन केज के बीच में एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल करंटली यहां पर मुझे इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि डेनियल गार्सिया इस टाइटल मैच को जीतेंगे, क्योंकि गाइस डेफिनेटली यहां पर इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज के फैक्शन की तरफ से निक वेन और किल स्विच के इंटरफेरेंस होगी। और गाइस पॉसिबली इसकी वजह से क्रिश्चियन केज गार्सिया को हराकर एईडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। बट गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इस साल हमें यहां पर एईडब्ल्यू का कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल चैंपियन एडी किंगस्टन इस साल उनका टाइटल द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस पिछले काफी हफ्तों से एईडब्ल्यू के अंदर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ एक दूसरे पर हीटेड प्रोमो कट करने के बाद फाइनली एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एडी और ब्रायन आमने सामने होने वाले गए। वेल बात करें अगर यहां पर इस मैच के विनर की, तो गाइस करंटली यहां पर इस मैच के अंदर इन दोनों के जीतने के 50-50 चांसेस है। बट गाइस यहां पर मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन एडी किंगस्टन का ब्रायन को बीट करके टाइटल को रिटेन करना है। बट गाइस इसके बाद एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इस साल एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, जो कि एईडब्ल्यू के 3 ऑफ द बिगेस्ट पावर हाउसेस वॉर्डलॉ वर्सेस लांस आर्चर वर्सेस पावर हाउस हॉब्स के बीच में होने वाला है। और एईडब्ल्यू के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू
के ऊपर हमें यहाँ पर मीट मैडनेस मैच देखने को मिलेगा। वेल क्योंकि करंटली यहाँ पर AEW के अंदर वार्डलॉ AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए पॉसिबली चैलेंज करने वाले गए। तो गाइज इसीलिए इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन वार्डलॉ का इस मैच को जीतना है। बट इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैडी उनका टाइटल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल बात करें अगर यहाँ पर इस मैच की, तो गाइज पॉसिबली AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW का इंटरनेशनल टाइटल चेंज होने वाला है, क्योंकि गाइज डेफिनेटली यहाँ पर इस मैच के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के बाकी मेंबर्स की इंटरफेरेंस होने वाली है। और गाइज डेफिनेटली यहाँ पर मैट टेविन और माइक बेनेट के इंटरफेरेंस की वजह से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली कैशडी को हराकर न्यू चैंपियन बनने वाले गए। और मेरी प्रेडिक्शन AEW का रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम का टाइटल को जीतना है। बट गाइज इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के अंदर एक जबरदस्त सिंगल टैग मैच देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW के फॉर्मर टैग चैंपियन FTR BCC जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो को फेस करेंगे। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी हफ्तों से AEW के अंदर FTR और BC के बीच में राइवलरी चल रही है। और अब यहाँ पर इस राइवलरी के बाद फाइनली AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो FTR को फेस करेंगे। वेल बात करें अगर यहाँ पर इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से BCC यहाँ पर इस मैच को जीतने वाली गए और गाइज FTR को रेवोल्यूशन पर हार का सामना करना पड़ेगा। बट गाइज इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर AEW के वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म AEW का वुमेन चैंपियनशिप AEW के न्यूएस्ट साइनिंग डियोना पुराजो के खिलाफ डिफेंड करेंगी। वेल इन दोनों के 10 साल से भी ज्यादा लंबे हिस्ट्री के बाद फाइनली यहाँ पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ये दोनों आमने सामने होने वाली गए। और गाइज करंटली यहाँ पर मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से टोनी स्टॉर्म AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर डियोना पुराजो को हराकर टाइटल को रिटेन करेंगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर डेफिनेटली इस मैच के अंदर लूथर और मरिया में की इंटरफेरेंस होने वाली है। और AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर डियोना पुराजो को पहले पेपर व्यू मैच में हार का सामना करना पड़ेगा। बट गाइज इसके बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इस साल AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इस साल AEW का वर्ल्ड टाइटल ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर डिफेंड होगा। और AEW के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो उनका टाइटल AEW के रैंकिंग में दो सबसे बड़े सुपरस्टार हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व स्ट्रिकलैंड के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल ये यहाँ पर वो मैच हो सकता है यहाँ पर पॉसिबली AEW का वर्ल्ड टाइटल चेंज हो, क्योंकि गाइज करंटली यहाँ पर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से पॉसिबली स्वर्व यहाँ पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन सकते गए। बट गाइस फिलहाल यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्वर्व और हैंगमैन एडम में से कोई भी चैंपियन नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर समोआ जो उनका टाइटल रिटेन करने वाले गए। बट गाइस यही पेपर व्यू पर इन 8 बड़े मैचेस के बाद AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के न्यूएस्ट साइनिंग विल ऑस्प्रे देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर AEW के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में उनका पहला पेपर व्यू मैच रसल करेंगे। और इस साल AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे यहाँ पर उनके ही फैक्शन के मेंबर कोनोसुके ताकेशिता को फेस करने वाले गए, क्योंकि ये यहाँ पर विल ऑस्प्रे का पेपर व्यू डेब्यू मैच होने वाला है। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे कोनोसुके ताकेशिता को बीट करने वाले गए। और पॉसिबली यहाँ पर इस मैच के ओवर होने के बाद डॉन केलीस फैमिली ऑस्प्रे पर टर्न करेगी। और पॉसिबली ये वो मोमेंट हो सकता है जब रेन मेकर काजुचिका ओकाडा AEW में डेब्यू करके विल ऑस्प्रे को AEW के अंदर सेव करेंगे। बट गाइस यही AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर इन सभी मैचेस के बाद इस साल AEW रेवोल्यूशन के मेन इवेंट के ऊपर द आइकॉन स्टिंग AEW में उनका आखिरी मैच रसल करेंगे। और करीबन 4 सालों तक AEW के अंदर स्टिंग के अनडिफीटेड रहने के बाद स्टिंग उनके आखिरी मैच के अंदर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, जहां पर स्टिंग उनके टैग पार्टनर डार्बी एलन के साथ मिलकर AEW के अंदर यंग बक्स को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। वेल क्योंकि ये यहाँ पर स्टिंग का रिटायरमेंट मैच है, तो गाइज इसलिए यहाँ पर इस मैच के अंदर वैसे तो AEW को स्टिंग को जिताना चाहिए, बट क्योंकि स्टिंग और डार्बी एलन करंटली AEW के टैग चैंपियन है, तो गाइज इसलिए पॉसिबली इस मैच के अंदर यंग बक्स स्टिंग और डार्बी एलन को बीट करने वाले गए। और पॉसिबली AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW के अंदर स्टिंग को उनके आखिरी मैच में हार का सामना करना पड़ेगा। और द यंग बक्स स्टिंग और डार्बी एलन को हराकर AEW के न्यू टैग टीम चैंपियन भी बन सकते गए। वेल यहाँ पर इस मैच को कौन जीतेगा, ये यहाँ पर ना तो AEW
कंपनी डिसाइड करने वाली गए और ना ही टोनी खान डिसाइड करने वाले गए, क्योंकि गाइज AEW के इस मैच के विनर की पूरी पावर पूरी तरह से स्टिंग के ऊपर है और अब ये यहाँ पर स्टिंग को डिसाइड करना है कि वो उनके आखिरी मैच के अंदर हारेंगे या वो उनके आखिरी मैच के अंदर जीतेंगे। वेल गाइज, फिलहाल मुझे करंटली ये लगता है कि स्टिंग यहाँ पर AEW में उनके आखिरी मैच के अंदर पॉसिबली यहाँ पर हारने नहीं वाले गए और पॉसिबली स्टिंग के मैच को जीत जाने के बाद वो यहाँ पर AEW के टैग टाइटल को वैकेट करेंगे। वेल गाइज, फिलहाल तो AEW के रिवॉल्यूशन पेपर-व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर यही 9 बड़े मैचेस देखने को मिलने वाले गए, बट गाइज डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर टोनी खान पेपर-व्यू के ऊपर और भी मैचेस अनाउंस करने वाले गए। वेल, आप लोग AEW के साल के पहले पेपर-व्यू रिवॉल्यूशन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।